हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की जो मंजरी ग्रुप है उनका आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम शिल प्रपात की स्मॉल बुक्स पढ़ रहे हैं, ज्ञान की तलवार। जैसा हम जानते हैं, शिल प्रपात की जो बुक है ये बहुत ही अच्छी बुक है, जिसमें कि शिल प्रपात ने हमें भक्ति के विषय में बहुत सारे साइंटिफिक आंसर दिए हैं। और इसका कलेक्शन भक्ति चारू महाराज ने बंगाली से करके हमारे ऊपर बहुत उपकार किया, क्योंकि हम लोग को ऐसे बहुत से सिद्धांतों को सीखने को मिलेगा जो हमें साइंटिफिकली एक्सप्लेन करेंगे कि भक्ति की सर्वश्रेष्ठता कैसे होती है, या अलग अलग एस्पेक्ट्स भी हम देखते हैं। तो अभी हम सेकंड सेशन में चल रहे हैं, उसमें हम सब डिवीजन पढ़ रहे हैं। भगवान कृष्ण ही परम सत्य हैं। तो देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि परम सत्य कौन है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं टॉपिक क्या है, भगवान कृष्ण ही परम सत्य है। जैसे भागवतम में आपने पढ़ा था कि ईश्वर और परम सत्य में अंतर होता है, पढ़ा था ना, कि छोटे छोटे बहुत से देवी देवता कंट्रोलर हो सकते हैं, लेकिन परम सत्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही हैं, और वो है श्री कृष्ण। तो परम सत्य के कुछ लक्षण भी होते हैं कि उन्हीं से सारी चीजें उद्भुत होती हैं, वही पालन करते हैं, वही संहार करते हैं, सभी देवी देवता उन्हीं के अंडर में रहते हैं। भगवान किसी भी दशा में भौतिक जो उनका जो एनर्जी है उससे कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं, अभिज्ञ होते हैं और स्वराट होते हैं। ये परम सत्य होता है। तो दीज आर द क्वालिटीज, है ना। श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक, उसमें ये सारी क्वालिटीज दी गई। तो परम ये जो क्वालिटीज किसमें पूर्ण रूप से पाई जाती है, वो पाई जाती है भगवान कृष्ण। ऐसा शास्त्र हमें एक्सप्लेन करता है। इसलिए कृष्ण ही परम सत्य, और भगवान जो है इस पूरे यूनिवर्स को जब चलाते हैं तो बहुत से प्रतिनिधियों की आवश्यकता होती है ना। भगवान इंगेज करते हैं सब। तो क्या करते हैं भगवान, अलग अलग देवी देवता बनाते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं अरे इंडियंस में तो 33 करोड़ देवता होते हैं। यस, होते हैं, क्योंकि सिस्टमैटिक कोई चीज को रन करने के, पूरे यूनिवर्स को रन करने के लिए एक सिस्टम भी होना चाहिए, है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 33 करोड़ देवता होते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ज्यादातर लोग जैसे गणेश जी की बहुत उपहास करते हैं, है ना। तो हम जब स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ते, इसलिए लोगों को हम जवाब नहीं देते या लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो सबसे पहले परम सत्य और भगवान में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का। परम सत्य कृष्ण है, एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, इंग्लिश में बोल, और हिंदी में ईश्वर या कंट्रोलर बोलते हैं। तो ईश्वर कई हो सकते हैं, है ना। थोड़े रूप में हम भी ईश्वर, क्योंकि जैसी हम इच्छा करते हैं वैसे ही हमें सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है ना। लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्र स्वराज अभिज्ञ परम सत्य कौन है, जब हम शास्त्र के अनुसार उसको चेक करते हैं तो देखते हैं ये क्वालिटी केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण में पाई जाती है। और भगवान असमर्थवम है, यानी भगवान के समान भी कोई नहीं हो सकता और भगवान कृष्ण के ऊपर भी कोई नहीं हो सकता। इसीलिए ब्रह्मा ने फर्स्ट श्लोक में भगवान का जो ग्लोरिफिकेशन ब्रह्म संहिता में किया, उसमें बताते हैं ईश्वरः परमः कृष्ण। ईश्वरों में परम कौन है, कृष्ण। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चित आनंद रूप विग्रह। भगवान कैसे हैं, सच्चित आनंद, यानी मटेरियल जगह उनका कोई भी कुहुक नहीं रहता, यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये भगवान में नहीं होती। भगवान सदैव शाश्वत रहते हैं, सच्चित आनंद रहते हैं। तो इस तरह से सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान कैसे हैं, आदि पुरुष है, मतलब उन्हीं से सब कुछ निकलता है, लेकिन उनका कोई स्रोत नहीं है। समझ में आ गया। भगवान से सारी चीजें निकलती हैं, लेकिन भगवान को कोई उत्पन्न नहीं करता। भगवान हमेशा भगवान। इसे भगवान के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो भगवान एक ही है। और दूसरी अवधारणा क्या है भगवान के बारे में, कि जिसके अंदर सारी चीजें
पूर्ण मात्रा में पाई जाएंगी वही भगवान है। यानी भगवान निर्विशेषवादी भी हैं और भगवान साकार भी एक साथ है, तभी वो भगवान होंगे ना। भगवान में सभी गुण संपूर्ण मात्रा में पाए जाते, समझने की कोशिश कीजिए। यानी अच्छा और बुरा दोनों भगवान में होना चाहिए। निर्विशेष निर्विशेष और आकार एक साथ भगवान में होना चाहिए। अगर हम केवल एक पहलू लेते हैं कि भगवान निराकार है या भगवान साकार है, तो ये भगवान की पूर्ण धारणा नहीं हो सकती। पूर्ण व्यक्ति वो होता है जिसके अंदर सब चीज हो। तो इन सब चीजों को शिल प्रभुपाद डिफाइन करने जा रहे हैं, और ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ये फिलोसफिकल बहुत ही सुंदर है। तो मैं पहले बुक जिनके पास है उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको पढ़ें, फिर हम एक एक पैराग्राफ एक्सप्लेन करते जाएंगे। पढ़ने से पहले हम प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ददाम्यहं ददाति स्वपदान्तं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज की। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी की नामी। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। इनसे कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री प्रभुपाद की जय। तो आइए पढ़ते हैं। भगवान कृष्ण ही परम सत्य हैं। इस रीड कीजिए जिसके पास भी बुक हो। मैं रीड करूं माता जी? वैसे तो सबके पास है पीडीएफ। यस। प्रसिद्ध नास्तिक कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रसार किया। उनके अनुसार यह संसार 24 भौतिक तत्वों से युक्त है। ये हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, रूप, स्वाद, गंध, शब्द तथा स्पर्श, आंखें, जीभ, नाक, कान तथा त्वचा, मुंह, हाथ, पांव, गुदा तथा प्रजननेन्द्रियां, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार और प्रकृति के 3 गुणों की अप्रकट अवस्था प्रधान। जब कपिल 24 तत्वों का विश्लेषण करने पर अव्यक्त आत्मा का अनुभव नहीं कर पाए, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। अतः भक्ति कपिल को नास्तिक मानते। थैंक यू सो मच। इसको पहले हम डिफाइन करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में कपिल जो है वो ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न 11 प्रजापतियों में से एक है कपिल। तो कपिल जो है वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं, भगवान के भक्त हैं, सिद्धियां प्राप्त हैं, योगी हैं, है ना, योगी हैं कपिल। और इनके पास सारी सिद्धियां हैं, लेकिन इनका इंटरेस्ट सिद्धि में नहीं है। इनका योगी नाम अपनी सर्वेशम मद्गत अंतरात्मना, भगवद गीता में भगवान ने कहा है ना, कि योगी में वो योगी श्रेष्ठ है जो मेरे में अपना मन लगा। तो यहाँ पे कपिल मुनि जो थे वो भगवान के भक्त भी, तो योगी थे, सिद्धि भी इनको सारी प्राप्त थी, लेकिन वो इन सब में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे। वो भगवान पे शुद्ध भक्ति करते हैं। तो कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन, करदम मुनि की मैं बात कर रही हूँ। करदम मुनि कपिल मुनि के पिता है और देवहूति उनकी माता है। तो मैं अभी जो बात कर रही थी वो करदम मुनि की बात कर रही थी। करदम मुनि जो है वो क्या है, ब्रह्मा के जो प्रजापति हैं उनमें से एक है, और उनका विवाह देवहूति स्वयंभू मनु की पुत्री से हुआ था। और करदम मुनि जो थे भगवान के शुद्ध भक्त थे। जैसे मैंने कहा यौगिक सिद्धियां भी उनको प्राप्त थी, लेकिन वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। इन दोनों पर भगवान के अनुग्रह से भगवान चाहते थे कि ये मेरे माता पिता बने, तो कपिल के रूप में भगवान स्वयं आए। भगवान जो है वो स्वयं कपिल के रूप में अवतार लेके सांख्य दर्शन का प्रतिपादन। सांख्य दर्शन का मतलब होता है कि सारे इस मटेरियल जगत का अध्ययन कैसे करना, संख्या के आधार पर अध्ययन करना, है ना। जो लोग सीधे सीधे
एक्सेप्ट नहीं करते कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, भगवान कृष्ण परम सत्य हैं, इसको सीधे एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। जो भौतिक जगत में उनके आसपास जितनी चीजें रहती हैं उन पर रिसर्च करते हैं, और सभी रिसर्च के द्वारा सभी पदार्थों का विश्लेषण करने के बाद ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। संख्या पूर्वक गिन गिन के देखना, ठीक है ना, इसको कहते हैं सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन में जो भागवतम में कपिल मुनि की बात की गई है वो तो भक्त हैं, लेकिन आगे चलकर एक और कपिल हुए जिन्होंने नास्तिकवाद, यानी जो कपिल ने शिक्षाएं दी थी उसको साइडलाइन कर दिया, और नास्तिक कपिल ने नास्तिक दर्शन प्रेजेंट किया। ये बहुत फेमस है इस समय, और जो असली कपिल मुनि की शिक्षाएं हैं वो केवल वैष्णव के द्वारा विदित है। तो नास्तिक कपिल ने क्या किया, नास्तिक कपिल ने ये बताया कि ये जो पूरी दुनिया है 24 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, 24 तत्वों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, हमारे 5 सेंसेस ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, देन उनके ऑब्जेक्ट, है ना, हो गए, ये हो गए, और मन बुद्धि अहंकार। तो इन एलिमेंट का तो उन्होंने खोज कर लिया, लेकिन आत्मा के बारे में उनको ज्यादा नॉलेज नहीं मिल पाया। तो उन्होंने ये घोषित किया कि आत्मा जैसी कोई चीज होती नहीं। जैसे साइंटिस्ट होते हैं ना, कोई चीज अगर नहीं देख पा रहे हैं, सीइंग इन बिलीविंग अगर कोई चीज नहीं देख पा रहे हैं तो क्या कहते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उन्होंने घोषणा कर दी नास्तिक कपिल ने कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। तो आप एक बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जब आप आत्मा के एग्जिस्टेंस को नहीं समझ सकते तो परमात्मा और भगवान के एग्जिस्टेंस को क्या समझ पाएंगे। इसीलिए जो भक्त है, वैष्णव है, जो जानते हैं कि वास्तविक कपिल की क्या शिक्षाएं हैं, वो इन कपिल की शिक्षाओं को नास्तिकवाद करके छोड़ देंगे। क्लियर हो गया? आगे पढ़े। देवहूति पुत्र भगवान कपिल इस नास्तिक कपिल से भिन्न व्यक्ति है। इन भगवान कपिल को भगवान का शक्त्यावेश अवतार माना जाता है। कृष्ण ने भगवत गीता में नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन का तथा उनके इस विचार कि अव्यक्त आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है का खंडन किया है। गीता में 7.4 में भगवान कृष्ण यह भी स्थापित करते हैं कि सारे भौतिक पदार्थ उनके नियंत्रण तथा निरीक्षण के अंतर्गत है। माता जी ये श्लोक मैं पढ़े थे। भूमिरापो अनिल वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति मह्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार, ये आठों मिलकर मेरी भिन्ना अपरा भौतिक शक्तियों की रचना करते हैं। भगवान कृष्ण कौन है और उनका आदि रूप क्या है, जब तक उनके ऐश्वर्यों, शक्तियों, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में ना जान लिया जाए, तब तक शुद्ध भक्ति के प्रदेश में प्रवेश नहीं किया जा सकता। जैसा कि चैतन्य चरितमृत में आदि लीला 117 में कहा गया है, सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर अलस, यहा हईते कृष्णे लागे सुदृढ़ मानस। निष्ठावान छात्र को ऐसे दार्शनिक सिद्धांत को विवादास्पद मानकर उनकी चर्चा करने में आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे विचार विमर्श से मन प्रबल होता है। इस तरह व्यक्ति का मन श्री कृष्ण में अनुरक्त हो जाता है। कृष्ण तत्व को जान जी माता जी, आगे पढ़ू माता जी। यस। कृष्ण तत्व को जानकर उसके अनुसार कर्म करने को भक्ति कहते हैं। नास्तिक कपिल द्वारा स्थापित विधि का पालन करते हुए हजारों वर्षों तक लोग उसकी गहराई को नहीं समझ पाए। भगवान कृष्ण ने थोड़े शब्दों द्वारा इस रहस्य के पर्दे को उठाकर सत्य का उद्घाटन किया है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार,
मेरी भिन्न भौतिक शक्तियां हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति भी है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपराशक्ति के साधनों का भोग कर रहे हैं। अन्य परा जी माता जी। इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति भी है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधन का भोग कर रहे सारे प्राणियों का उद्गम इन्हीं दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति और संहार मुझे ही जानो। आगे पढ़ो माता जी। यस यस। इस सच्चाई को ना समझने वाले लोग भक्ति के विज्ञान से कोसों दूर रहते हैं, जबकि इसे समझने वालों का भक्तिपूर्ण जीवन पुष्ट होता है। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वे परम पुरुष हैं। जब परम पुरुष उपस्थित होते हैं तो उनकी अर्धांगिनी भौतिक प्रकृति स्वाभाविक रूप से उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत रहती है। गलत ढंग से अपने को परम भगवान मानने वाले लोग यह दावा करते हैं कि भौतिक प्रकृति उनके वश में है, और वे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रकृति अब भगवान कृष्ण की अनुयायी नहीं रही। साफ तौर पर बेतुकी बात है और केवल मूर्ख ही ऐसा दावा कर सकता है। परम पुरुष को प्रकृति के अधीन घोषित करने वाले दार्शनिक पंथ सच्चाई से कोसों दूर है। जब कोई प्रकृति के अतिरिक्त और किसी अन्य विषय में नहीं सोचता तो उसका यह विचार अपूर्ण रह जाता है। उसे यह पूछना चाहिए, यह प्रकृति किसकी है? प्रकृति किसी न किसी की तो होनी चाहिए, वह अपने आप विद्यमान नहीं रह सकती। अतः परम पुरुष के अस्तित्व को स्थापित करना चाहिए। प्रकृति एक शक्ति है। इस शक्ति के माध्यम से बुद्धिमान व्यक्ति शक्ति के स्वामी को ढूंढने का प्रयास करेगा। उपनिषद तथा अन्य वैदिक शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि ब्रह्म परम सत्य है और विविध शक्तियों का स्वामी और उद्गम है। भगवत गीता में 14.27 इस ब्रह्म को कृष्ण का शारीरिक तेज कहा गया है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.40 में हुई है। यस्य प्रभा प्रभतो जगद दंड कोटि कोटि अवशेष वसु सुधा देव भूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कल अनंत अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका तेज उपनिषदों में वर्णित अद्वय ब्रह्म का स्रोत है और भौतिक ब्रह्मांड की अनंत विभूतियों से भिन्न है। वह अविभाज्य, अनंत, असीम सत्य है। थैंक यू सो मच मैम। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान को कपिल के बारे में क्या बता रहे हैं। कि जो मैंने आपको बताया कि जो वास्तविक कपिल हैं, जो देवहूति और कर्दम मुनि के बेटे हैं और भगवान के शक्तावेश अवतार के रूप में आए हैं, जैसा कि भागवतों में वर्णन है, वो कपिल वास्तविक कपिल हैं। लेकिन जो सांख्य दर्शन दुनिया में प्रचलित है वो है नास्तिक कपिल। तो वो क्या करते हैं, जब हम वास्तविक जो कपिल हैं उनके सिद्धांत को पढ़ते हैं तो उन्होंने भगवान के अस्तित्व को स्वीकारा है और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा है और भक्ति को सुप्रीम बताया और बताया है कि सारी चीजें भगवान से ही उद्भूत होती है। और तो भगवत गीता में भगवान ने 7.4 में कहा है कि जो अष्ट प्रकृति है, भूमि रापो अन्न वायु हम मनो बुद्धि रेव च, है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार मिथ्या अहंकार, ये सब क्या है, 8 प्रकार की। भगवान कहते हैं मेरी प्रकृति, भगवान की प्रकृति, है ना। तो भगवान की 2 तरह की प्रकृति होती है, परा और अपरा। परा प्रकृति आध्यात्मिक प्रकृति होती है। परा में पार लगा हुआ, आध्यात्मिक यानी श्रीमती राधा रानी, और अपरा यानी पार नहीं लगा हुआ, वो होता है मेटीरियल वर्ल्ड। तो ये 2 प्रकार की भगवान की शक्ति होती है, लेकिन भगवान इन दोनों से अलग होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे चैतन्य चरितामृत का श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि हमें सत्य को जानने का प्रयास शास्त्र के अनुसार करना चाहिए और इसके लिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्यों तर्क वितर्क करें। इसमें आलस नहीं करना चाहिए, बल्कि सही सिद्धांतों का
सही से प्रतिष्ठापन भी करना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने कहा है, सिद्धांत बलिया जीव चित्ते नकर आलस, इहा ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। इसमें समझना चाहिए कि सिद्धांत को अगर हम ठीक से नहीं समझेंगे तो भगवान कृष्ण की सही से विवेचना नहीं होने के कारण हम कभी भी परम सत्य की अवधारणा तक नहीं पहुंच सकते। और बिना भगवान को जाने, बिना परम सत्य के को तत्वतः जाने, हम किसी भी चीज को सही डिफाइन कर ही नहीं सकते। एंड हाफ नॉलेज या वन पार्ट ऑफ द नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो कंप्लीट नॉलेज नहीं होने का आज हम परिणाम देख रहे हैं कि हम जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं और उनके अनुसार जो भी नॉलेज हम रिसीव कर रहे हैं, उससे केवल उत्पात हो रहा है। और ये जो अष्ट प्रकृति है, ये प्रदूषित होने के अलावा कुछ नहीं। भूमि प्रदूषित हो चुकी है, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हमारा मन कितना पॉल्यूटेड हो चुका है ना। आए दिन देखिए वॉर, रेप, ये वो, अब देखिए डिप्रेशन। मन भी हमारा असंतुष्ट है। क्यों? क्योंकि बुद्धि जो है वो ही खराब है हमारी। बुद्धि कैसे आती है? पढ़ने से, नॉलेज से। और नॉलेज का जो स्रोत है वो सही नहीं। जब शास्त्र के अनुसार नॉलेज होता है तो हमारी बुद्धि कृष्ण भावना भावित होती है, तो मन अपने आप सही कार्यों की तरफ लगता है। तो जब मन हमारा अच्छा रहता है तो हम बाहर भी पोल्यूशन नहीं करते। एक बार राधानाथ महाराज कहीं यात्रा पे जा रहे थे और वो एयरपोर्ट पे बैठे थे और उनकी प्लेन थोड़ी डिले थी। तो उनके पास एक जो मंत्री थी वो आई और वो उनके साथ बहुत गुस्से में बात कर रही थी। और वो कह रही थी कि व्हाट हेल यू आर सन्यासी डूइंग, समाज में आपकी क्या जरूरत है। देखिए अभी हम लोग कितना काम करके आए, गंगा प्रदूषण, यमुना प्रदूषण कितना हो रहा है, उसके बारे में हम ये करके आए, इतने करोड़ रुपए सेंक्शन करके आए हैं, यहाँ करवा रहे हैं, ऐसी सफाई करा रहे हैं। तो उनकी बातें राधानाथ महाराज सुनते रहे। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि आप बहुत ही वैल्यूबल पर्सन हैं और मैं बिल्कुल भी कोई वैल्यूबल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन समाज में 4 आश्रम होते हैं और चारों आश्रम में जो संन्यास आश्रम है उसका भी अपना ही मूल्य है। तो उनको और गुस्सा आने लगा कि आप कर क्या रहे हैं समाज के लिए। आप तो सन्यासी हैं, आराम से घूम रहे हैं, इस प्लेन से उस प्लेन जा रहे हैं, आपको क्या मतलब कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम लोग कैसे कैसे सारी चीजें ठीक कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपने जो ये कार्य किया, गंगा को ठीक किया, फिर आपने यहाँ पे पॉल्यूटेड सिटी है उनके कूड़े वगैरह को ठीक कराया, बायो 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 टेक्नोलॉजी से उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं आप। लेकिन आप ठीक कर देंगे, लेकिन लोगों का अगर मन नहीं ठीक होगा तो ये वापस उसी को पॉल्यूटेड कर देंगे, यानी इतने करोड़ों रुपए आपके डूब जाए। तो हम लोगों के मन को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का जब मन शांत रहेगा, सात्विक विचारों से रहेगा, शास्त्र के अनुसार रहेगा, तो वो प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। हमारा मन नहीं ठीक है तो बाहर स्वच्छता करने से ज्यादा मेंटेन नहीं हो सकता, हम फिर से उसको दूषित कर देंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर हम अपने घर में बच्चों को सही संस्कार दे दें, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, है ना, तो क्या होगा? आप अपनी सारी अलमीरा भी खुली रखें तो बच्चे को चोरी करने की आदत ही नहीं है, तो आपकी कोई भी चीज चुराएंगे नहीं। चोरी करने की आदत नहीं है ना, झूठ ना बोलना, पूछ कर सामान लेना। तो क्या होगा? आपको हर कमरे में ताला बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैंक में बहुत ज्यादा वो कर लॉक लगाने की, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन अगर आपने बच्चों को ये नॉलेज नहीं दी और उनको चोरी करने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, बड़ों के प्रति सम्मान की आदत नहीं है, तो वो क्या करेंगे? आप ताला लगा के रखिए, वो फिर भी पैसे निकाल लेंगे और पैसों के लिए ही आपका मर्डर कर देंगे, माँ बाप का मार देंगे, है ना। तो जब हमने संस्कार नहीं ठीक दिए तो संस्कार से शुद्धि होती है। हमारा शास्त्र बताते हैं जिस संस्कार नहीं रहने के कारण शुद्धि नहीं। तो मन को संस्कार देना पड़ता है,
तो वो बाहर पोल्यूशन नहीं करता, वो ऐसे आचरण नहीं करता, वो वैसी चीजें नहीं करता। तो कैसे? तो उन्होंने समझाया कि भक्त जो है वो क्या करता है, प्रसाद खाता है, शाकाहारी चीजें, है ना। शाकाहारी चीजें जो भी वो कुक करता है वो सब दूसरे जानवरों के द्वारा खाई जा सकती, छिलका सारी चीजें खाई जा सकती है। और वो जो खाता है और उत्सृज करता है, टॉयलेट में निकालता है, तो वो भी इतनी पॉल्यूटेड नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें तामसिक भोजन नहीं होता, मीट मछली नहीं होता। तो उसका उत्सृज दुर्गंध युक्त और बाकी चीजों को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता है, बल्कि उसका उत्सृज भी जो होता है वो प्रकृति के लिए बहुत अच्छा काम करता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सहयोग करता है ना। ऐसी कोई चीज नहीं होती कि वो डिटॉक्सिकेशन ना हो सके, है ना। और कोई भी बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में बिलीव करता है। तो कहने का मतलब ये है, तो इस तरह से क्या करते हैं, वो किसी चीज को पोल्यूटेड नहीं करते हैं, शुद्ध करते हैं और भगवान को ऑफर करके लेते रहती है, शुद्धता रहती है। और क्योंकि वो भगवान से कनेक्टेड रहते हैं तो उनमें गुण पाए जाते हैं, उनमें कंपैशन होता है, दया होती है ना, सहनशीलता होती है ना, क्षमा का गुण होता है। तो ये सब चीजें भी होने से संसार में भ्रष्टाचार नहीं करते, शोषण नहीं करते, बल्कि पोषण करते। तो देखिए, इवन प्लांट्स को, ट्री को भगवान के द्वारा उत्पन्न मानते हैं, जितना जरूरत है उतना ही उस प्लांट और ट्री और एनिमल का यूज करते हैं, है ना, कि अपनी जीवा की टेस्ट के लिए किसी की हत्या नहीं करते। तो क्या देखिए, सब 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 सिस्टम में चल रहा है ना, जो भगवान ने सर्कल बनाया है उसके हिसाब से काम करता है। तो इसलिए क्या होता है, सारी चीजें पोल्यूटेड नहीं होती। लेकिन अगर हमारी कॉन्शियसनेस ही पोल्यूटेड रहेगी, बुद्धि पोल्यूटेड है, मन पोल्यूटेड रहेगा और हम सभी चीजों को पोल्यूटेड करते ही रहेंगे। तो जब इस तरह से उन्होंने उस मंत्री से बात की तो वो बिल्कुल शांत हो गई और उन्होंने अपने बिहेवियर के लिए उनको सॉरी भी बोला, राधानाथ महाराज को। तो कहने का क्या मतलब है कि हम नहीं जानते, जब हम डायरेक्ट कोई काम करते हैं, सीइंग बिलीविंग, तभी लगता है कि हम काम कर रहे हैं। इन कई चीजें इनडायरेक्ट भी इफेक्ट करती हैं और वो ज्यादा इफेक्ट करती है। जैसे आप देखिए, पेड़ की जड़ आपको दिखाई देती है? कोई भी प्लांट की जड़ दिखाई देती है आपको? देखा है कभी? लेकिन माली या जानने वाले क्या बोलते हैं, जड़ सब कुछ है, बोलते हैं ना। तो क्या करते हैं हम, आप खोदो, खोदते हैं, थोड़ी देर नहीं मिलता है, थोड़ा और खोदो, जब हम देखते हैं कि डीप रूटेड में जड़ है, फिर जड़ का हम साइंटिफिक अध्ययन करते हो, देखते हैं हाँ यहीं से सारा सिस्टम बना है कि पूरी जगह उसका पोषण होगा, है ना। उसी तरह से शास्त्र को पता है कि आप जब जाएंगे तो वो जड़ कृष्ण, कृष्ण को एस्टैब्लिश नहीं करने के कारण हमारी सारी प्रॉब्लम। इसलिए परम सत्य कौन है ये जानना बहुत जरूरी है, और इनके अभाव में हम अलग अलग अपना आश्रय तत्व बना के रखें। हम इन पर डिपेंड रहते हैं, उन पर डिपेंड रहते हैं, इसीलिए कभी हमको शाश्वत आनंद मिलता ही नहीं। और ईशावास इदम सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगम तेन तत्तेन भुंजिता मा गृधा कस्वीतन। ईशोपनिषद का पहला दूसरा श्लोक में बताते हैं कि ये संपत्ति भगवान की है, भगवान ने सबका कोटा बना के रखा। गाय का कोटा घास खाना और शेर का कोटा है मांस खाना, और दोनों अपना अपना खाते हैं। आपने कभी शेर को घास खाते देखा? नहीं देखा ना। लेकिन एक मनुष्य है जो दूसरे का कोटा खाता है और सबसे इंटेलिजेंट है ना। इसीलिए सारा करप्शन होने लगा। तो यहाँ पे इन यही सब कृष्ण तत्व है। परम सत्य को जानना बहुत जरूरी है। उनके एब्सेंट में हम अलग अलग आश्रय लेते हैं,
और इसलिए अपना और दूसरों का लाइफ जो है वो हेल बना। हम दूसरों के कोटे में हमेशा इंटरफेयर करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, इसलिए हमें रिजल्ट्स जो है भुगतने पड़ते हैं। इसलिए परम सत्य को जानना बहुत जरूरी है। और जो ये नास्तिक कपिल हैं, ये जो फिलॉसफी प्रेजेंट करते हैं, इसमें आत्मा के बारे में कोई भी जिक्र नहीं करते और वो एलिमेंट्स को ही सब कुछ मानते हैं, जैसा कि आज के साइंटिस्ट मानते हैं। उसका नतीजा क्या है? आत्मा और परमात्मा को स्वीकार करने का नतीजा ये है कि हम हेल की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि निष्कर्ष निकालते कि प्रकृति अब भगवान की अनुयायी नहीं रही है। यानी ये प्रकृति जो अपने आप काम कर रही है, सूरज अपने आप निकल जाता है, वर्षा अपने आप हो जाती है, सारी चीजें अपने आप ही हो रही है ना। और हम करने चलते तो कोई चीज अपने आप नहीं होती। अभी मान लो पूनम को प्यास लगी है, तो पूनम बोले पानी मेरे मुंह में आ जाओ, आ जाएगा ना? तो क्या करना होगा पूनम? मुझे जाकर लेना होगा। जाके लेना पड़ेगा। तो पहले पानी भरा होगा तब तो लोगे। हाँ, पानी भरा तो लेना पड़ेगा जाकर। और पैरों में हाथों में शक्ति होगी तभी तो उठोगे। जी, समझ रहे हो? लेकिन नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है। हम कोई भी काम ऑटोमेटिक नहीं दे, कोई भी एक काम बता जो ऑटोमेटिक होता है। तो जब छोटी छोटी चीजें ऑटोमेटिक नहीं होती, उसके पीछे कोई नियंत्रण शक्ति होनी चाहिए। तो ये पूरा ब्रह्मांड इतना सिस्टमैटिक चल रहा है, तो अपने आप में प्रूफ है कि इसके पीछे कोई सिस्टमैटिक और ग्रेट पर्सनालिटी होगा। हम 4 बॉल लगा दें और वो नीचे गिर जाता है, और इतने प्लैनेट जो हैं वो घूम रहे हैं अंतरिक्ष में और एक भी गिरता नहीं ना, टकराता। पृथ्वी सोचिए ऐसे इतनी इस डिग्री पर है कि अगर सूरज के जरा सा पास चली जाए तो जल जाएगी, और सूरज से दूर चली जाए तो वो ठंडे में खत्म हो जाएगी। इतनी एग्जैक्ट पोजीशन पे रखता कौन है? और वो अपने ऑर्बिट पर ही घूमती है, करता कौन है? देख रहे हैं ना कितना सिस्टम है। एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देही। आप देखो कितना सिस्टम है। क्या ये अपने आप होता है? ये अपने आप में प्रूफ करता है कि भगवान का कितना शक्ति होगा, कितना ग्रेट है। आप एक ही धरती में करेला का बीज बोते हैं तो कड़वा होता है ना, और वहीं पर आप गन्ने का बीज बोते हैं तो उसमें मीठा गन्ना निकलता है। तो कितना सिस्टमैटिक। तो यहाँ पे इसलिए समझना होगा। तो केवल मूर्ख ही मूर्ख ही ऐसा दावा करते हैं कि भगवान नहीं होते। तो सीइंग एंड बिलीविंग में एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक बार स्कूल के मास्टर ने अच्छा पूछा, नास्तिक था वो, स्टूडेंट से बोलता है, हाँ भगवान होते हैं? अच्छा, कोई जानता है भगवान होता है? किसी ने देखा है? अगर तुम मुझे दिखा दो तो मैं भी मान लूंगा। एक स्टूडेंट बेचारा हाथ खड़ा करता है धीरे धीरे ऐसे, अच्छा तुम मानते हो कि भगवान होते हैं तो दिखाओ मुझे। तो कहता है कि भगवान तो होते हैं, उसके लिए दिखाने के लिए मुझे कुछ बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? बताओ देखूं तुम्हें भगवान कहाँ होते हैं। कहते हैं मास्टर जी आपका ब्रेन भी तो दिखाई नहीं देता। तो इसका क्या मतलब है? आपका ब्रेन नहीं है? जरूरी नहीं कि हवा भी दिखाई नहीं देती। तो क्या हवा है नहीं? है ना। तो हमें नहीं दिखाई दे रही है, हमारी जो बुद्धि है उतनी सीमित है, मूर्ख है, तो बोला वो चीज है ही नहीं। जैसे उल्लू है, उल्लू कहता है सूरज होता ही नहीं, तो सही है? नहीं, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है इसलिए उसको सूरज है ये दिखाई नहीं देता। तो ये जो बातें हैं ऐसी हैं दार्शनिकों की बातें, और उसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि वैदिक शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य है ना। 6 ऐश्वर्य क्या होते हैं? भगवान जो होते हैं सबसे ज्यादा जो होते हैं वो सौंदर्यवान है, शक्तिशाली है, ज्ञान है, वैराग्य है और यशस्वी। ये 6 गुण होते हैं भगवान में। सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा यशस्वी, ज्ञान और वैराग्य। ये 6 ऐश्वर्य होते हैं भगवान। और ये कैसे होते हैं? बाकियों में होते हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी बात करना, लेकिन भगवान के अंदर ये
पूर्ण मात्रा में, इसलिए वो भगवान। तो भगवान निर्विशेष और साकार दोनों एक साथ रहते हैं। भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, शरीर से निकलने वाली जो ज्योति है, इसी को ब्रह्म कहते हैं। ये भगवान का निराकार फॉर्म है। लेकिन कृष्ण जो यशोदा और नंद बाबा के पुत्र हैं, है ना, त्रिभंग ललितम है, श्याम सुंदर है ना, वो भगवान कृष्ण, ये साकार होते हैं। तो भगवान एक साथ साकार और निराकार होते हैं। इसीलिए ब्रह्मा ने भी कहा है कि मैं इसीलिए इस गोविंद की पूजा करता हूँ कि जितने भी उपनिषद हैं ये सब घोषणा करते हैं कि ये जो विभूतियां हैं ब्रह्मांड की, ये भगवान से उत्पन्न होती हैं। भगवान अविभाज्य हैं, अनंत हैं, असीम हैं, असत। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नो माताजी। ओके, so we will do tomorrow this class. शिल प्रपाद की जय, आप सभी गौर भक्तवृंद की जय, दाई गौर प्रेमानंदी हरि की। तो आई वांट जस्ट, आप लोगों को कैसा लग रहा है? ज्यादा हाई फाई फिलॉसफी लग रही है, ठीक लग रही है? हाँ माताजी, जो बुक्स अब तक पढ़ी हैं उनसे थोड़ा सा तो अलग ही है लेवल। हाँ, जो हम अब तक पढ़ी ये फिलॉसफी आपको भागवतम में मिलेगी, चैतन्य चरितामृत में मिलेगी डिटेलिंग। तो मैं बहुत शॉर्ट करके बताने की, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो जो पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं बस सुनते रहिए, सुनते रहिए, फिर ज्यादा चिंता करने की जरूरत। ठीक है, ओके। कृष्ण माताजी। अच्छा यमुना,